जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि माँ काली की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर कौन सी विशेषताएँ उत्पन्न होती हैं, क्या उसके अंदर बदलाव आते हैं, क्या उसके अंदर गुणता आती है, क्या ऐसा वो अलग हो जाता है दुनिया से, जिससे कि लोग देख करके उसको आश्चर्यचकित हो जाते हैं। देखिए, जो व्यक्ति पहले माँ काली की पूजा नहीं करते वो एक सामान्य जीवन जीते हैं, लेकिन माँ काली की पूजा करने से व्यक्तियों के अंदर बहुत सारी ऐसी विशेषताएं होती हैं जो एक सामान्य व्यक्ति में नहीं पाई जाती हैं। तो इसी प्रकार की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता रही हूँ, तो आप वीडियो को पूरा सुनिएगा अगर आप माँ काली के भक्त हैं। देखिए, जो लोग माँ काली की पूजा करते हैं, सबसे पहले तो उनके अंदर जो सबसे बड़ी विशेषता आती है वो निर्भीक हो जाते हैं, अभय हो जाते हैं। यानी उन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता, किसी भी प्रकार का कोई डर उन्हें नहीं रहता है, ना तो शत्रुओं का भय रहता है, ना ही वो किसी भी परिस्थिति से घबराते हैं। तो ऐसे व्यक्ति निर्भीक हो जाते हैं, अभय हो जाते हैं। दूसरा, उनके अंदर स्पष्टवादिता आ जाती है, यानी वो कोई भी बात स्पष्ट रूप से बोलते हैं, बात को कभी भी घुमा फिरा कर नहीं बोलते हैं। उन्हें जो बोलना होता है स्पष्ट बोलते हैं, भले ही सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग जाए। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी विशेषता उनके अंदर आ जाती है। तीसरा, वो दृढ़ संकल्प हो जाते हैं, यानी उनके अंदर दृढ़ संकल्प लेने की विशेषता होती है। वो कोई भी कार्य का संकल्प लेते हैं तो उस कार्य को हर परिस्थिति में पूरा करने का प्रयास करते हैं। एक बार अगर उन्होंने ठान ली कि मुझे ये कार्य करना है तो करना ही है, वो कभी भी किसी भी कार्य से पीछे नहीं हटते हैं। चौथी विशेषता उनके अंदर ये आती है कि उनके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि माँ की पूजा करने वाले व्यक्तियों के अंदर प्रचंडता का कहीं ना कहीं प्रसार होता है। क्योंकि माँ प्रचंड शक्ति हैं, कोई सामान्य शक्ति नहीं है, तो वही प्रचंडता माँ की ऊर्जा के कारण आपके अंदर भी आती है। तो कहीं ना कहीं आप थोड़े क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा गुस्सा आता है, कुछ लोगों को कम गुस्सा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन क्रोधी आप इस तरह के नहीं होते कि बात बात पर आप क्रोध करते हैं। क्रोध आपको कभी कभार ही आता है, लेकिन जब आता है तो प्रचंड रूप से आता है। तो ऐसे व्यक्तियों में क्रोध उत्पन्न कहीं ना कहीं हो जाता है। जो माँ काली की पूजा करते हैं उनके अंदर एक सबसे बड़ी विशेषता ये आती है कि उन्हें कभी भी अंधेरे से डर नहीं लगता। जब वो कहीं अंधेरे स्थल पर जाते हैं या कहीं पर भी सुनसान जगह पर जाते हैं या जहाँ पर अंधेरा होता है, तो वहाँ पर उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि माँ काली जो है अंधकार स्वरूप ही हैं। तो इसलिए उनके अंदर ये विशेषता आती है कि उनको कभी भी अंधेरे में डर नहीं लगता। छठी विशेषता जो ऐसे व्यक्तियों के अंदर आती है वो होते हैं शांति प्रिय। ऐसे व्यक्ति शांति प्रिय हो जाते हैं, उनको अकेला रहना पसंद होता है, उनको ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं होती। बहुत से तो व्यक्ति अपने अकेले कमरे में ही रहना पसंद करते हैं, वो अपने परिवार के जितने भी लोग होते हैं उनसे भी घुलना मिलना ज़्यादा पसंद नहीं करते। या तो वो केवल पूजा पाठ करते हैं या अपने कार्यस्थल पर जाते हैं या फिर सीधा अपने कमरे में रहना पसंद करते हैं। उन्हें लोगों से मिलना ज़्यादा पसंद नहीं होता। अगला जो गुण होता है वो होता है लोगों से अलगाव का, यानी सांसारिकता से ऐसे व्यक्ति दूर रहते हैं। सांसारिक जितनी भी गतिविधियां होती हैं, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसी परिस्थितियों से ऐसे व्यक्ति दूर रहते हैं। वो किसी भी कार्य में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं। अगर कहीं पर गैदरिंग होती है तो वहाँ पर भी वो जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें अलग रहना पसंद होता है और माँ के चरणों में ही वो ध्यान लगा कर रखते हैं। क्योंकि माँ की पूजा की यही विशेषता है कि आप उनकी जब भक्ति प्रारंभ करते हैं तो पूर्णतः उनके चरणों में रम जाते हैं। तो यही विशेषता ऐसे व्यक्तियों के अंदर आती है कि वो लोगों से अलग रहने लगते हैं। लोगों की जो भी बातें होती हैं, इधर उधर की चुगली करना, ईर्ष्या करना, इन सब से उनका कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। अगली विशेषता ये होती है कि उनके अंदर अखंड भक्ति होती है, यानी वो माँ भगवती की इतनी पूजा आराधना करते हैं, अपनी दिनचर्या के पाबंद होते हैं। अगर उन्हें सुबह शाम पूजा करनी है तो सुबह शाम ही वो पूजा करते हैं और माँ भगवती के चरणों में पूर्णतः समर्पित रहते हैं। अखंड भक्ति का वरदान माँ भगवती उनको प्रदान करती है, क्योंकि जब तक भगवती आपको भक्ति प्रदान नहीं करेंगी तो आप कैसे उनकी पूजा कर पाएंगे। सबसे पहला वरदान माँ भगवती आपको भक्ति का ही देती है, जिस कारण से आप उनके चरणों में अपना ध्यान लगा पाते हैं। तो इस प्रकार से अखंड भक्ति ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखी जाती है। अगला लक्षण जो होता है वो होता है मन में शुद्धता का, यानी ऐसे व्यक्ति जो माँ भगवती माँ काली की पूजा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों का मन पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। उनके मन में किसी भी प्रकार के कोई गलत विचार नहीं रहते, कोई दुर्भावना उनके मन में नहीं रहती है, कोई पाप करने की प्रवृत्ति उनके मन में नहीं रहती है। यानी पापों से वो छूट जाते हैं और पुण्यता
करने के लिए ही वो तत्पर रहते हैं। उनकी आत्मा पवित्र हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है और तन भी स्वच्छ हो जाता है। ऐसे व्यक्ति साफ सुथरा रहना पसंद करते हैं। मलिनता उन्हें बिल्कुल भाती नहीं है। वो तन की स्वच्छता पर भी पूर्णतः ध्यान देते हैं और दोनों समय नियम पूर्वक पूजा करते हैं। लेकिन अगर समय का अभाव होता है तो एक समय भी पूजा कर लेते हैं, लेकिन जो भी पूजा करते हैं पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। तो ये विशेषता भी ऐसे व्यक्तियों के मन अंदर देखी जाती है। अगला जो विशेषता होती है वो ये होती है कि उनके मन में इष्ट के प्रति समर्पण का भाव होता है, यानी वो तन मन और धन से माँ भगवती के चरणों में समर्पित स्वयं को कर देते हैं और इसी समर्पण भाव के कारण माँ उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, वो माँ के प्रिय बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो समर्पण भाव से माँ की सेवा करते हैं, जितनी सामर्थ्य होती है उसी सामर्थ्य से सेवा करते हैं। ऐसा नहीं है कि माँ आपके भोग की भूखी है या आपके धन की भूखी है, माँ केवल आपके समर्पण भाव की भूखी होती है। और जो व्यक्ति समर्पण भाव के साथ में माँ भगवती की सेवा आराधना करते हैं, माँ ऐसे व्यक्तियों को बहुत पसंद करती है, माँ ऐसे व्यक्तियों को बहुत प्रेम करती है। तो ये भी विशेषता ऐसे व्यक्तियों में उत्पन्न हो जाती है। जो माँ भगवती की सेवा करते हैं, माँ काली की सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मंदिर जाने का बहाना चाहिए होता है। वो माँ काली के मंदिर बार बार जाना चाहते हैं, बार बार माँ के जितना भी दर्शन करते हैं उतने ही दर्शन करना उन्हें कम दिखाई देता है, तो वो बहाना कोई ना कोई ढूंढते रहते हैं। जैसे मैं भी कोई ना कोई बहाना ढूंढती रहती हूँ कि माँ के मंदिर में कैसे जाया जाए, तो कोई ना कोई मैं अवसर निकाल ही लेती हूँ माँ के मंदिर में जाने का। तो इसी प्रकार से जो माँ के भक्त होते हैं, माँ के जो बच्चे होते हैं, वो भी कोई ना कोई अवसर ढूंढते रहते हैं कि माँ के मंदिर जाया जाए, माँ के दर्शन किए जाए। और जितना दर्शन आप करते हो ऐसा लगता है कि हम आज तक भी तृप्त नहीं हो पाए हैं उनके दर्शनों से। तो इस प्रकार के व्यक्ति कोई ना कोई बहाना बना करके माँ काली के मंदिर जाते ही रहते हैं। तो और अगली और अंतिम विशेषता जो होती है वो होती है सांसारिकता से उनका मोह बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यानी जो सांसारिक वस्तुएं होती हैं, जो भौतिक वस्तुएं होती हैं, जैसे कि आपको देखते हैं कि किसी को धन की, ऐश्वर्य की कामना होती है, तो ऐसे व्यक्ति को ये सभी कामनाएं ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों को धन की आवश्यकता महसूस नहीं होती, केवल उन्हें इतना ही धन चाहिए होता है जितने में वो अपना जीवन यापन कर सके। यानी उनकी जो धन की इच्छा है वो समाप्त हो जाती है, जो भौतिक सुखों की जो इच्छा होती है वो समाप्त हो जाती है। तो यही कारण होता है कि वो अकेले में रहते हैं, क्योंकि अकेले में रहकर जो उनके पास साधन होता है उसी में वो प्रसन्न रहते हैं। उन्हें किसी भी साधन की आवश्यकता महसूस नहीं होती, वो केवल माँ के चरणों में ही अपना ध्यान लगाते हैं। लेकिन क्योंकि सांसारिकता है तो सांसारिकता में व्यक्ति को हर चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। और जो गृहस्थ व्यक्ति होते हैं उनको सभी चीज़ों की, अपने लिए ना सही अपने बच्चों के लिए गृहस्थ चीज़ों की, भौतिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए उन्हें मजबूरी में धनोपार्जन करना पड़ता है, अन्यथा उनके मन से ऐसी कोई भी इच्छा जो होती है वो समाप्त हो जाती है। यही माँ की विशेषता होती है, यही माँ की पूजा का प्रभाव होता है। तो मित्रों, ये सभी विशेषताएं ऐसे व्यक्तियों के जीवन में आ जाती है। यही इतने बड़े बड़े बदलाव माँ भगवती की सेवा आराधना आपके जीवन में करती है। तो जो लोग माँ की सेवा करते हैं, जो लोग माँ की पूजा आराधना करते हैं, वो माँ को विशेष प्रिय होते हैं और अंत में माँ भगवती उन्हें मुक्ति प्रदान करती है। और मुक्ति प्राप्त करना ही अपने इस जीवन का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।